तो आज दोस्तों जानेंगे हम इन पहाड़ी चीज़ों के बारे में, कैसे कैसे हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है ये चीज़ें। सबको मेरा प्रणाम साथियों, कैसे हो आप लोग। आज उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं मनोरमा राउत उत्तराखंड की खूबसूरत शहर ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। और दोस्तों अभी सुबह के बज गए हैं 8:30 और आज मैं 8:30 से ब्लॉगिंग शुरुआत कर रही हूँ। और जैसे कि दोस्तों देखो, यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है और आजकल चल रहा है यहाँ पर गेहूँ कटाई का काम, जो कि आप पीछे से देख ही रहे होंगे। तो आज हमारे गेहूँ भी कट गए हैं और आज शाम तक हम इनको निकाल लेंगे मशीन पे। तो चलो पहले मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से यहाँ का मौसम, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, सूर्य भगवान भी आ गए हैं और हल्की हल्की धुंध सी भी लग रखी है, पर धूप है। और ये है हमारे गेहूँ कट गए हैं पूरे, और ये पड़ोसियों के भी, और कुछ लोगों के कट गए हैं और गेहूँ भी घर ले गए हैं। कुछ लोग के खेत में पड़े हुए हैं और कुछ काट रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे सबका अपना काम लग रखा है। ऊपर की तरफ भी, वो ऊपर वो मेरा ननद का खेत है, उनके भी कट गए हैं, आज तक उनका भी कट जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे से सबका काम हो रहा है। और एक हफ्ते के अंदर, परसों ही हुई है शुरुआत, और एक हफ्ते के अंदर सारे खेत खाली हो जाते हैं। तो चलो, ये है आज का मौसम। और वहाँ पे देखो, वहाँ पर भी गेहूँ कटाई चल रही है। तो आजकल दोस्तों चैत्र माह है, बसंत ऋतु है, तो आजकल इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं, खूब सारे। और इस चैत्र माह में दोस्तों हमारे पहाड़ों में भी एक से एक खूबसूरत सब्जियां भी होती है, बहुत ही पौष्टिक होती है, स्वादिष्ट होती है। जो कि हमारा पुराना जाना माना बचपन से जो हमने खा रखा है, सबसे प्रसिद्ध माना जाता है वो है गुड़ियाल, जिसको गुड़ियाल बोलते हैं। उसकी सब्जी बनती है, अचार बनता है और बहुत औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो वो हमारे घर पर भी आ रखा है। मेरी सबसे बड़ी वाली जेठ सासू है, उन्होंने भेजा है, उत्तरकाशी में रहते वो। और ये होता है केवल पहाड़ी इलाके में, ऐसे प्लेन्स वगैरह में नहीं होता है, पहाड़ों में होता है और दूर जंगल में होता है। तो गाँव के लोग जाते हैं उनको लाते हैं, क्योंकि केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक रहता है ये, बस अगले महीने ख़त्म हो जाता है। तो हमारे लिए भी भेजा है दीदी ने। तो चलो आज हम भी उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं पहले दिखाती हूँ आपको कैसा है वो, कैसा होता है। जो तो पहाड़ों में रहते हैं कि उन्होंने तो देख रखा होगा, लेकिन जो प्लेन्स के लोग थोड़ा कम ही जानते हैं। तो ले चलती हूँ वहाँ पर कैसा है। तो अभी दोस्तों हमारे घर में आ रखी थी ये पहाड़ी सब्जी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं कैसा होता है ये गुड़ियाल। यहाँ पे सुबह सुबह मेरे सासू जी इनको बनाने में लग गए हैं। 1 घंटा। तो 1 घंटा होएगी से ज़्यादा हुई हैं। तो ये है वो, सूखा हुआ तो नहीं अभी। तो ये होता है ऐसा, ये है पूरा हो रखा गुड़ियाल, और ये है फूल, ये कली वाला। तो इनको छांट के रखते हैं अलग। जो ये पक्का हो रखा है इसके तो बनाते हम अचार। और जो ये है कली वाला सब्जी, हाँ, इसकी बनती है सब्जी। और जो ये फूल है दोस्तों, ये ना और बड़ा खिलता है, इतना बड़ा होता है जैसे गुलाब होता है। तो इसकी बनती है फिर पटूंगी ना, हाँ, जैसे हम वो ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसा बनता है इसका। खूब प्याज वगैरह डालो इसमें और बहुत ही टेस्टी पटुंगी बनती है, बेसन खूब चटपटा नमक डाल के। तो ये फूल तो है नहीं अभी, और इसकी बनाएंगे हम उबाल के सब्जी। बहुत ही बढ़िया सब्जी होती है, जीरे जक्के का छोंका लगा के, नमक मसाला खूब चटपटा सा। तो इनमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है, छांटे छांटते बनाते बनाते। और कितने टाइम ते रन जियो क्या इस सब्जी खत का टाइम पर होंगे। जब अचार बनाना ना, तब ये साल तक 2 साल तक कुछ नहीं बिगड़। और जन यू फुलियार वगैरह खत्म में चल दू ये नहीं चल ज़्यादा। ये मैं ना ना ये सब्जी ले कौन दी खुलूं ये नहीं चल। ना हूँ तो यही मैं ना वो तब ज़्यादा टाइम तो नहीं हूँ ना, डाव पर ना तब नहीं भैया चाय तब ये जो है को मैं ना तब तला कौन बस तब नहीं बैसाख। हाँ। अच्छा, चाय तो बैसाख 2 महीने इसके पेड़ पे ये लगता है, और खूब ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके। तैयार हो रही है हमारी यहाँ पे गुड़ियाल की सब्जी। सासू जी सुबह से बैठ रखे हैं वो, मैंने तो झाड़ू वगैरह कर दिया है, वो तब से यहाँ पे बैठे हैं। बहुत टाइम लग जाता है इनको बनाने में, ये होता कि मेहनत लगती है इन चीज़ों पे। तो वो वहाँ पे वो जो सारा उनके डंठल वगैरह वो हटानी पड़ती है, और ऐसे इनको साफ करके निकालना पड़ता है। तो इसको मैं अंदर ले जाऊँगी, अभी इसके बनाऊँगी उबाल के सब्जी आज। तो आज हम भी खाएंगे अपनी पहाड़ी सब्जी, काफ़ी टाइम हो गया था और नहीं खाया था हमने। तो आज दीदी की वजह से भी हम भी ये पहाड़ी सब्जी खाएंगे आज।
और बहुत अच्छा लगता है ना अपने, क्योंकि ये बहुत ही आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी का काम होता है, दवाइयों का काम भी करती है ये, जो हमारे शरीर को ना सेहतमंद रखने में हमारी मदद करती है। तो इसलिए इन पहाड़ी चीज़ों को सेवन ज़रूर करें। और आप लोगों में से किस किस ने खाया है कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसा लगता है आपको इसका स्वाद। हमें तो बहुत बढ़िया लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट में। और मैं ले जाती हूँ इसको अंदर और पहले उबालूँगी 2 सीटी मार के, फिर इसको हम बनाएंगे। दोस्तों उस गुड़ियाल के साथ साथ दीदी ने एक और पहाड़ी चीज़ भेजी, वो है ये आंवले। और ये है पहाड़ी आंवले। और आंवले तो हम सभी जानते हैं ना कितने स्वास्थ्यवर्धक होते हैं हमारी सेहत के लिए, क्योंकि आंवले में पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन, कैल्शियम, और ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर डेली हम इसको 1 से 2 आंवले खाएं तो हमारी शरीर के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और खाने को पाचन करने में हमारी मदद करता है। हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बाल भी इससे बहुत अच्छे होते हैं और हमारी स्किन भी चमकदार बनती है अगर हम डेली इन चीज़ों का सेवन करें। और ख़ासकर ये पहाड़ी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, इनके तो अलग ही बात होती है। क्योंकि आप कहते हो कि पहाड़ी में इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब एक उम्र होती थी हमारी, जब हम बच्चे थे तो हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था। पर जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र के साथ कहते हैं तगाजे भी बढ़ते जाते हैं और चीज़ों की अहमियत हमें ज़्यादा पता चलने लगती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पहाड़ी चीज़ें मतलब बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। और खासकर पहाड़ी आंवले, जैसा हमारा पहाड़ होता है, दुनिया भर की चट्टानों से बना हुआ पहाड़ बहुत मजबूत होता है और उसमें होने वाली चीज़ें तो मजबूती देगी ही। तो इसीलिए कहते हैं पहाड़ी खान पान बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक होता है। जैसे इसीलिए हमारे पहाड़ के लोग खूब मजबूत होते हैं ऐसे पहाड़ी खान पान की वजह से। और ख़ासकर जो ये मौसम होता है, मतलब मौसमी सब्जी होती है, मौसमी ये जैसे फल हैं जो भी हैं मौसम के अनुसार जो बन रहे हैं, तो वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जो पहाड़ की जलवायु होती है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए वहाँ का खान पान, वहाँ के जो चीज़ें होती है, भाई फसलें हो गई, ऐसे फल सब्जियाँ हो गया, तो वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसीलिए हम ज़्यादा गुणगान करते हैं पहाड़ी चीज़ का। मैं बनाऊँगी आज अचार, ठीक है, क्योंकि हम ताज़ा कब तक रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ताज़ी चीज़ें होती हैं हमें पता है 2-3 दिन से ज़्यादा ये ताज़ी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो हम डेली इसको खा पाएँ, इसका हम बना सकते हैं मुरब्बा, अचार हो गया, तो अब हम जाके इसको हम डेली अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं और अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि साथियों स्वस्थ शरीर से बढ़कर हमारी कोई पूंजी नहीं है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तभी हमारा जीवन सफल है। अगर नहीं तो दुनिया भर की बीमारियां हैं तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर की बीमारी से हम परेशान हो जाते हैं, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहना चाहिए। और खूब जो खासकर पहाड़ी चीज़ें, जब मौसम की चीज़ें आती हैं, पहाड़ में हर मौसम में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। जैसे जब मोटा अनाज आता है, मंडुआ वगैरह, तो उस समय उन चीज़ों को लें। और जैसे ये होते हैं जंगली फल, क्योंकि जंगलों में देखते होंगे आप सूअर, हाथी वगैरह, हिरन वगैरह, तो वो भी इन चीज़ों को खा के कितने बलवान, कितने स्वस्थ रहते हैं, वो हेल्थी रहते हैं। तो अगर हम भी इन चीज़ों को सेवन करें जिस टाइम पे जो चीज़ें हो रही है, तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बखान करती हूँ पहाड़ी चीज़ों का। और हमें भी तो मौका मिलता है तो हम बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं, हम तुरंत लाते हैं और इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करते हैं। क्योंकि अब सबको पता है कि आज समय के हिसाब से हमें इन खान पान का अपना ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी इन आंवलों को अच्छे से धुल के साफ़ करके डालूंगी इनका अचार, ताकि हम काफ़ी टाइम तक इनको खा पाएँ। तो साथियों आंवले के साथ साथ एक चीज़ और है जो हमारे घर में, ये है, ये पहचान रहे आप क्या चीज़ है ये? तो ये है दोस्तों सेमल, जो कि एक तरीके का जंगली पेड़ होता है और उस पर ये फूल बन के आते हैं और इन फूलों को हम खाते हैं, जो कि बहुत दुनिया भर के औषधीय गुणों से भरपूर होता है ये सेमल। तो इसका सेवन भी, अगर आपको कहीं पेड़ दिखे तो ज़रूर इसके फूल अगर दिखे तो आप लोग घर में लाना और इनको खाना। तो खासकर आजकल तो घर घर में डायबिटीज़ वाले मिलते ही मिलते हैं, तो इसका सेवन अगर करें ना, कहीं पर भी दिखे तो ज़रूर लाएं और इसका सेवन करें। आप देखोगे कि हफ्ते भर में आपको इसका फ़र्क दिखेगा। तो हमें भी जैसा कहीं दिख जाते तो हम भी ज़रूर लाते हैं और इनको बनाते हैं और सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है ये। तो इनका सेवन भी करते हैं। तो आज जितनी भी चीज़ें थी घर में ऐसी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इनको भी ऐसे बॉईल करते हैं, 4-5 सीटी मरा के, हल्का पानी रखा, जैसे हम आलू डालते हैं ना उतना ही पानी रखा और इनको बॉईल करा, 4-5 सीटी मरा के
इनको हम तैयार कर सकते हैं। और इनको छौंका लगा के खूब लहसुन प्याज टमाटर जैसे भी आप बनाना चाहिए, जैसे आमतौर पर सब्जी बनती है, तो वैसे इनको बनाएं और खाएं और स्वस्थ रहें। तो आज ये घर में पड़ी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को दिखे और आप लोग भी इन चीज़ों को यूज़ करें। और ये यहीं पे पास में एक पेड़ है, तो वहाँ से लाते हैं, कभी सासू जी लाते हैं, कभी हम लाते हैं, और काफ़ी बार हमने खा भी लिया है। और बहुत ही स्वाद के साथ साथ बहुत पौष्टिक हो। तो खासकर दोस्तों इन चीज़ों को हम सुबह सुबह खाली पेट अगर यूज़ करें तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग बताना कैसे लगे आपको मेरा ब्लॉग, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में। थैंक यू।